क्लास 9th। मैं अनामिका घोष। हिंदी में आज मैं आपको स्पर्श पुस्तक से पाठ 1 दुख का अधिकार पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं यशपाल। जन्म सन 1903, मृत्यु सन 1976। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन। आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी कथा बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। आज जो कहानी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका रीडिंग आप स्वयं करेंगे। मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि लेखक सबसे पहले पोशाक के बारे में कहते हैं कि ये जो पोशाक है वह कभी कभी तो हमारे बहुत काम आती है। अच्छे पोशाक हम पहनते हैं और कभी कभी साधारण व्यक्ति के बगल में बैठने में वह पोशाक बाधा उत्पन्न करती है। बहुत साधारण व्यक्ति, कोई सब्जी वाला, कोई फल वाला, कोई चाय वाला, उसके बगल में जब हम अच्छे कपड़े पहनकर बात करने जाते हैं तो वह अपना दिल खोलकर हमसे बात नहीं करता है। यही पोशाक, हम चाहे जितनी ईमानदारी से जाएं उसके पास, लेकिन वह एक दूरी बरत लेता है हमसे। उसका कारण हमारी पोशाक होती है। लेखक भी अच्छे पोशाकों में थे और एक दिन बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा फुटपाथ पर खरबूजे बिखरे हुए हैं और एक बुढ़िया सिर नीचे किए रोए जा रही है और पूरा बाजार, आसपास पान की दुकान, चाय वाले, किराने वाले, सब उस पर व्यंग कस रहे हैं और घृणा से उसकी ओर देख रहे हैं। कारण लेखक उनसे पूछता है कि क्या बात होगी तो वो कहते हैं कि अरे कल ही इसका जवान बेटा खत्म हुआ और आज वो ये खरबूजे बेचने आ गई। अरे दीन धर्म भी तो होता है, सूतक के 13 दिन तो रुक जाते। ये लोग तो रोटी पर बिकने वाले होते हैं, रोटी के टुकड़ों पर बिकने वाले होते हैं। न इनका कोई दीन होता है ना धर्म होता है। अरे कम से कम दूसरों का ही ख्याल कर लेते। सूतक जाने बगैर कोई यहीं से फल लेकर जाएगा और कहीं पूजा में ही चढ़ा दे या कोई और काम से लेके जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको ये काम नहीं करना चाहिए। सारे लोग उस पर व्यंग कस रहे थे, विद्रूप कर रहे थे और वह सिर झुकाए रोए जा रही थी। थोड़ा और खोजबीन करने पर लेखक को पता चला कि उसका एक बेटा भगवाना, वह खेत में खरबूजे उगाता था और उसी को कभी माँ कभी बेटा बेचकर घर चलाती थी। बहू है, बच्चे हैं और सुबह सुबह वही बेटा निकला खेत पर, खरबूजे तोड़ ही रहा था। अल सुबह थी, भोर अंधेरा था और वह उसका पैर एक सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने पलटकर काट लिया। सांप के काटने से वह माँ भागती भागती खेतों में गई, उसको लेके आई, फिर ओझा बुलाया, फिर जो घर में था उसको देकर तंत्र मंत्र झाड़ फूंक सब किए, लेकिन भगवाना बचा नहीं। अब लेखक कहते हैं कि
कि कभी जिंदा व्यक्ति बिना कपड़े के रह सकता है, लेकिन लाश को बिना कपड़े के तो रखा नहीं जा सकता। जो पैसे थे उससे उसने बाजार से कपड़ा खरीदा और उसको कोरे कपड़े में ले जाकर उसका क्रियाकर्म किया। उसमें जो कमाई थी, जितनी थी, घर में जो सामान था वो सब खत्म हो गया। 2 पोते थे बच्चे, वह शाम से ही पिता के खत्म होने पर भी जो भी है, लेकिन भूख से तड़पने लगे। घर में खाने को कुछ नहीं था। बहू को क्या कहती, उसका शरीर तेज बुखार से जल रहा था। माँ होते हुए भी वह क्या करती। अब बेटा तो रहा नहीं, बहू और पोतों का ही सहारा था। उनका मुंह देखकर वह जो खरबूजे बेटे ने खेत से तोड़े थे उसी को लेकर थोड़ी देर के लिए बाजार में बैठने आ गई। उसका दुख कहीं भी किसी भी कीमत पर कम नहीं था, लेकिन उसको अपने पोते और बहू की तरफ भी देखना था। तभी लेखक को एक घटना और याद आई। एक अमीर व्यक्ति का बेटा खत्म हुआ था। उसकी माँ 2.5 महीने तक बिस्तर में पड़ी रही। डॉक्टर वैद्य आए, बीच बीच में उसे दौरे पड़ते थे और वो बेहोश हो जाती थी। लोग, पूरा शहर उसके गम में डूब गया कि कितनी दुखियारी माँ है। 2.5 महीने तक अपने पुत्र को भुला नहीं पा रही, उसके शोक में बीमार हुई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है। वैद्य डॉक्टर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं सिर के पास। तभी लेखक को लगा कि दुख सभी का बराबर होता है, लेकिन दुख को मनाने का जो अधिकार होता है वह सबका अलग अलग होता है। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, धन चाहिए। जहाँ धन नहीं, दुख तो है, लेकिन क्या करें, उसका भी एक अधिकार होता है।